नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप? ये लॉकडाउन हम लोगों के जीवन को इतना प्रभावित किया है कि शायद इसकी भरपाई आने वाले कितने वर्षों के बाद होगी, उसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। व्यवसायी वर्ग तो अपनी कमी की भरपाई के लिए, उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए तो नए सिरे से कदम उठाएंगे। सरकार को जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वो भी अपने स्तर से अलग प्रकार से टैक्स लगा के वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करके उसकी भरपाई करेगी। लेकिन शैक्षणिक दृष्टिकोण से इस लॉकडाउन का जो प्रभाव आने वाले दिनों में, विशेष करके इस समयावधि में, इस शैक्षणिक वर्ष में जो अभ्यर्थी सामान्यतः क्लास 10, क्लास 12, बीएससी फाइनल, एमए, एमएससी फाइनल वर्ष वालों को तो प्रभावित किया ही है। और कब सरकार इसको सामान्य रूप से लागू करके शैक्षणिक सत्र को प्रारंभ करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसा कि कुछ शिक्षाविदों के द्वारा ये सूचना दिया जा रहा है कि इस वर्ष के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं कमी की जाएगी। अगर पाठ्यक्रम में कहीं कमी की जाती है, थोड़ा सा डिडक्शन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव वैसे बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा जो प्रतिभागी हैं, जो इंटर में 11th 12th में साइंस लेके पढ़ रहे हैं और जेईई, आईआईटी या नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य वहाँ है, चाहे आईआईटी में जाना हो, नेट क्वालिफाई करना हो, तो उनको विशेष रूप से प्रभावित हो, वो इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब तो अभी विद्यार्थियों का मुख्य रूप से समय है। 2-4 दिन पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया। बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है 1-1.5 माह पहले, और विगत 4-5 दिन पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया। इसी तरह धीरे धीरे अन्य राज्यों के स्थानीय बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है। बच्चे जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे भी चिंतित हैं, अभिभावक भी चिंतित हैं, जिनका आने वाला है वो तो और व्यथित हैं। तो जिन बच्चों का आ गया है रिजल्ट, वो बच्चे और जिनके आने वाले हैं उनके भी अभिभावक और बच्चे स्वयं हमारे संपर्क में हैं, हमसे बातचीत होती है। अभी बहुत सारे बच्चे हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, सर क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। आगे जो क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आगे क्या करना है उसकी जानकारी नहीं होती है, उन्हें क्या करना चाहिए। अभिभावक भी चिंतित रहते हैं, विशेष करके ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों और अभिभावकों पर ये मासूमियत विशेष रूप से पाया जाता है।
बहुत सारे बच्चे अक्सर कॉल करके पूछते हैं, तो हमने सोचा कि आज उन बच्चों के नाम, उन अभिभावकों के नाम एक संदेश दे दिया जाए कि उनके लिए मेरी नज़र में, मेरे दृष्टिकोण में क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। तो उनके लिए मैं अपनी ओर से, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा, व्यक्तिगत सलाह होगा, ये अनिवार्य नहीं है कि आप ऐसा ही करें। आप कुछ भी करें तो अपने इच्छानुरूप करें, अपना उस पर दिलचस्पी देख लें, उसके बाद अपना निर्णय स्वतः लें। लेकिन बच्चों और अभिभावकों के मांग पे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे क्लास 10 के एग्जाम दिए हैं या 12 के एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है या आने वाला है, उनके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज याद रखिएगा, लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते हैं। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते हैं, लोग निर्णय लेने के क्षमताओं पर हार जाते हैं। इसलिए क्षमताएं बहुत हैं पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपको सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपको अपना लक्ष्य सोच समझकर एक अच्छे कदम के तहत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखना है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो इसलिए बच्चों जो क्लास 10 पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं, तो उनके लिए ऑप्शन मुख्य रूप से 3 ऑप्शन होता है। एक साइंस में जाएं, दूसरा आर्ट में जाएं, तीसरा कॉमर्स में जाएं। साइंस में फिर 2 पार्ट मुख्य रूप से हो जाता है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो निट के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उनको पीसीबी श्रेणी में साइंस विंग में नामांकन लेना होगा। जो बच्चे तकनीकी क्षेत्र में टेक्निकल विंग में जाना चाहते हैं, जेईई ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसका भाग है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। तो साइंस का वैसे भी हम सामान्य रूप से जो भी एवरेज बच्चे होते हैं, जिनको थोड़ा भी पढ़ने में दिलचस्पी होती है, तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान होता है, व्यक्तिगत सलाह होता है वैसे हर बच्चों से, एवरेज बच्चों से, कि आप साइंस विंग से एटलीस्ट 12 कर लें। साइंस विंग से अगर आप 12 कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होता है। आप आगे चल के ग्रेजुएशन में आप चाहें तो आर्ट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो कॉमर्स ले सकते हैं, लेकिन 12 जो आर्ट से किया है, जो कॉमर्स से किया है, वो चाह के भी साइंस में या दूसरे स्ट्रीम में नहीं जा सकता। लेकिन साइंस वालों के साथ ये सुविधा है कि आप आगे आर्ट में, कॉमर्स में जा सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात
कि साइंस वालों के लिए बहुत सारा स्कोप होता है। एक साइंस से 12 किया हुआ स्टूडेंट फाउंडेशन के तहत अगर वो चाहे तो सीए कर सकता है, चार्टर अकाउंटेंसी, जो कॉमर्स वाले का मुख्य एम्बिशन होता है, वो साइंस वाला कर सकता है। लेकिन एक कॉमर्स वाला अगर चाहे कि हमको आईआईटी कर लेना है, दैट इज इम्पॉसिबल, उसके लिए संभव नहीं है। तो साइंस वाले, एक साइंस वाला चाहे तो बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क का, बैंकिंग सेक्टर में जिधर चाहे जा सकता है, जनरल कंपटीशन में, रेलवे में, सब में जा सकता है, सभी तरफ उसके द्वार खुले होते हैं। और एक अहम बात कि आज जितना भी लाइफ ओरिएंटेड गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है वो +2 लेवल का होता है, और +2 लेवल के साइंस के क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस विशेष रूप से पूछे जाते हैं। एटलीस्ट कोई एग्जाम आप चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, आप स्टाफ सिलेक्शन में चले जाइए, पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाइए, एयरफोर्स में चले जाइए, एनडीए में चले जाइए, जहां जाएंगे आपको पीसीएम या पीसीबी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 12 स्तरीय एग्जाम में, ग्रेजुएशन स्तरीय एग्जाम की बात करें, ग्रेड ए एग्जाम की बात करें, वहां भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जाम जो उसमें पेपर आएगा वो 12 स्तरीय होगा। तो हम हमेशा एवरेज स्टूडेंट को, औसत बच्चों, व्हाट इज योर डेफिनेशन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एवरेज, एवरेज स्टूडेंट? तो मेरी नजर में हु इज एवरेज, एवरेज स्टूडेंट कौन है? एवरेज स्टूडेंट इज दैट, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, डेफिनेशन ऑफ एवरेज, यू विल लर्न अबाउट एवरेज इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे एवरेज। लेकिन अभी कैरियर ओरिएंटेशन के दृष्टिकोण से मेरी नजर में एवरेज का डेफिनेशन, एवरेज लोएस्ट ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट ऑफ द वर्स्ट, एवरेज होता है। तो एवरेज जो स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा भी जागरूक हैं, लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ ऐसे भी स्टेट बोर्ड हैं जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ बायो भी आप ले सकते हैं। तो आप अगर दोनों में आप तारतम्य बिठा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन साइंस पहली प्राथमिकता मेरी नजर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक साइंस टीचर हूं तो आपको, मैं अपने परिवार की बात करूं तो जब से मैंने अपना होश संभाला है, चाहे मेरी बहन हो, मेरे परिवार के अन्य सदस्य हों, सबों को हमने +2 साइंस से करवाया है। और आगे जाकर के ग्रेजुएशन में जिसका जिधर इरादा था पब्लिक सर्विस कमीशन करना है तो मैंने उसको आर्ट में करवा दिया, जिसको टेक्निकल करना था तो इंजीनियरिंग, मेडिकल में जिसको जहां जाना था चला गया। लेकिन जनरल कंपटीशन में जो आज जाना चाहे उनको आफ्टर 12 हमने आर्ट में कन्वर्ट करा दिया। तो आप, ये मेरा ओपिनियन है। वैसे आप कुछ भी करें सोच समझ के करें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अपने गार्जियन से विचार करें, सहयोग करें, अपने रिश्तेदार से और सगे संबंधियों से विचार करके डिसीजन लें। दैट विल बी योर फाइनल डिसीजन, एंड योर फाइनल डिसीजन टेकन बाय योरसेल्फ विल बी द बेस्ट डिसीजन। उस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि आप आखिर चाहते क्या हैं। एक चीज याद रखिएगा, डिसीजन हमेशा वो लिया जाना चाहिए जो डिफिकल्ट हो। हमेशा डिफिकल्ट डिसीजन, कोई भी काम इजीली ऑब्टेनेबल नहीं होता है, और सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप डिफिकल्ट डिसीजन लेंगे देन यू विल अचीव योर गोल इजिली।
आसानी से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का कोई भी इजीएस्ट वे नहीं है, आप याद रखें। तो इसलिए आप एक बात कहना चाहते हैं कि सवार हो जाए जब जुनून सर पे, सवार हो जाए जब जुनून सर पे कि हमें कुछ पाना है, तो फिर क्या रह जाएगा दुनिया में जो हाथ तेरे नहीं आना है। अतः आप जो निर्णय लेंगे वो सब आपके हाथों में होगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप याद रखिए, अभी का जो डिसीजन लिया गया होगा वो महत्वपूर्ण डिसीजन होगा, वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। एक कहानी मैं कहना चाहता हूं आपको। आप लोग नाम सुने होंगे, पाब्लो पिकासो, बहुत बड़ा चित्रकार था, ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक बार वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और एक ट्रैफिक लगी हुई थी, ट्रैफिक पे उनकी गाड़ी रुकी, कुछ देर रुकी और उस ट्रैफिक पे एक महिला आई और उनके वो अपनी गाड़ी से उतर के इंतजार कर रहे थे। तो महिला आई और उनसे बोली, यू आर पाब्लो पिकासो? पाब्लो पिकासो बोले, यस आई एम पाब्लो पिकासो। यू आर ग्रेट आर्टिस्ट? यस आई एम ग्रेट आर्टिस्ट। आप बहुत अच्छी तरह से चित्रकारी करते हो? बोले यस। तो सर प्लीज ऑटोग्राफ, तो वो आप अपना ऑटोग्राफ दे दें। तो वो बोले लाइए, कहाँ दे दें। वो महिला भागी भागी गई और वहां रोड के बगल में एक दुकान पर से एक पेपर लाई, पेपर पाब्लो पिकासो के हाथ में दी और पेन दी, पाब्लो पिकासो मुड़ा और गाड़ी के ऊपर पेपर रखा और 30 सेकंड में एक फिगर स्केच करके उस महिला को दे दिया। महिला देखी और देखी वो तो उसी का तस्वीर था। बोले हाउ ग्रेट, आपने तो 30 सेकंड में मेरा ही फिगर बना दिया, मेरा स्केचिंग कर दिया। पाब्लो पिकासो ने बोला कि ये इसका कॉस्ट $50 मिलियन है। ये 30 सेकंड की बात नहीं है, इट्स कॉस्ट इज $50 मिलियन। और इतने में उनका ट्रैफिक खुल गया, वो चले गए। समय बीत गया, कुछ दिनों के बाद उस महिला को लगा कि शायद ये $50 मिलियन का है या नहीं है, तो वो उसको लेकर के मार्केट में गई और उसको सेल करने की सोच में दुकान में गई और बोली आई वांट टू सेल दिस, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट। दुकानदार ने बोला ये तो पाब्लो पिकासो का है, इसका $50 मिलियन। महिला तो भौचक्क रह गई, अरे $50 मिलियन, ये तो पाब्लो पिकासो सही में बोला था। महिला फिर वो पता की कि पाब्लो पिकासो फिर कहाँ मिलेगा, तो कहीं किसी सोर्स से पता चला कि एक ऑडिटोरियम में उनका प्रोग्राम है। वो भागी 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 वहां पहुंची पाब्लो पिकासो के पास और वहां पहुंची। उसके बाद, सर डू यू नो मी, आई एम दैट लेडीज होम यू हैव गिवन द स्केच ऑफ $50 मिलियन। वो बोले यस आई नो, मैं वही महिला हूं जिसका आपने स्केच करके दिया था, जो $50 मिलियन का कहा, मैं वही महिला हूं, आपने मुझे पहचाना? पाब्लो पिकासो ने कहा हाँ, मैं अच्छी तरह से आपको पहचानता हूं। वो महिला बोली कि सर मेरे को आप ऐसा बता दो कि मैं भी 30 सेकंड में $50 मिलियन का कमाई कर सकूं। पाब्लो पिकासो ने कहा मैम, ये 30 सेकंड का $50 मिलियन कमाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का 30 साल लगा दिया, यूं ही नहीं होता। तो बच्चों, आपको अपनी जिंदगी का कम से कम 3 साल अभी लगाना होगा और अच्छे शिक्षक के निर्देशन में, अच्छे संस्थान के संचालक के निर्देशन में आपको अपना कीमती समय लगाना पड़ेगा।
तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं वर्तमान परिवेश में जिस संस्थान में कार्यरत हूं, मैं ये नहीं कहता कि दैट इज द बेस्ट, बट आई एम श्योर दैट द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग दैट इज द बेस्ट। मैं स्थानीय इस संस्थान में काम करता हूं, तो आए दिन कभी कहीं कहीं निकल जाता हूं, तो कभी कभी हर जगह आप जब अपने लक्ष्य के प्राप्ति के क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो आपको के आसपास वैसे लोग होंगे जो आपके कान में निगेटिव एनर्जी भरेंगे, निगेटिविटी देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे, आपको तोड़ेंगे, और ये आप ही हैं जो आप अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी संस्थान का संचालक आपको केवल प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता है। हमेशा याद रखिए, संस्थान कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए, परफॉर्मर होना चाहिए। एक संस्थान के परफॉर्मेंस पे जाइए। मैं यहाँ अपने संस्थान में के कुछ लोगों की बात आपको 1 मिनट में कहना चाहता हूं। मैं स्थानीय कहीं कभी कभी कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होती है, बात होती है, या मोबाइल पे बात होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि आपके संस्थान में अभी विगत वर्षों तक की विधि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है, संचालक महोदय का ध्यान उस पर नहीं होता है। तो उनके लिए मेरा एक संदेश है। मैं तो बिल्कुल इस संस्थान में नया हूं, मेरा तो 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं वैसे विचार रखने वालों को, चाहे वो अभिभावक हों या बच्चे, उनको एक संदेश देना चाहता हूं। और वो एक घटना है इसी संस्थान से जुड़ी हुई, कि हमारे संचालक महोदय का कितना तजुर्बा है, कितने बड़े शिक्षाविद हैं, और कितना दूरदर्शी सोच रखने वाले हैं, संस्था के प्रति कितने समर्पित हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कितना शिक्षकों को प्रेरित करते हैं, और आगे का उनका क्या प्लानिंग है, उस पर एक छोटी सी घटना हम आपको कहना चाहते हैं। मैं नया था, श्रीमान हमारे संस्थान के निदेशक श्रीमान शिव कुमार पंचोली जी हैं। एक दिन मैं उनके कार्यालय में उन्हीं के साथ बैठ के कुछ मुद्दे पे हमारी बातचीत हो रही थी। एक बार एक संस्थान के, एक कॉलेज, एक विंग के एग्जाम डिपार्टमेंट से परीक्षा नियंत्रक महोदय आए कि सर 4 बच्चों का एग्जाम छूट गया, उसका क्या किया जाए, अब तो संभव नहीं हो सकता। बोले चलिए देख लीजिए, आप अपने स्तर से, अगर नहीं है तो आप अपने से हैंडल कर लीजिए। परीक्षा नियंत्रक महोदय गए, प्रिंसिपल साहब फिर आए कुछ देर में कि सर ऐसे ऐसे बच्चा बोल रहा है कि उसको, वो आ रहा था एग्जाम देने और गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, वो नहीं दे पाया, वो देने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए नहीं आ पाया। बोले आप अपने स्तर से देख लीजिए, फिर भी मामला नहीं बना, तो अंत में वो चारों लड़के सर के निदेशक महोदय के कार्यालय में आ गए, और वही धूल लगा हुआ, किसी का हाथ ऐसे, किसी का ये, और लग रहा था कि परेशान है। तो वो आए और बोले कि सर हम एग्जाम, मेरा छूट गया, आ रहे थे कार से, रास्ता में कार का पहिया पंक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, कीचड़ लग गया, एग्जाम नहीं दे पाए, तो इसलिए हमको सर कुछ दिन का समय दिया जाए, फिर हम आके एग्जाम दे देंगे। 2 मिनट तक हम देखे कि हमारे निदेशक महोदय श्री पंचोली जी उसको ऊपर से नीचे तक निहारते रहे। उसके बाद बोले चलो कोई बात नहीं,
4 दिन बाद 5 दिन बाद आके तुम एग्जाम दे दो, मंडे को आ जाना। एग्जाम कंट्रोलर भी बोले सर क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो इसको पता चल जाएगा, या तो फिर इस 4 बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। सर बोले कुछ नहीं करना है, इसका एग्जाम हम ले लेंगे, आप निश्चिंत रहें, उसी पे रिजल्ट दे दिया जाएगा। और जब आया वो चारों बच्चों आए तो सर ने हमको बुलाया, बोले झा सर आप जाकर के इसका एग्जाम ले लो। हम बोले सर क्वेश्चन लेके, तो उन्होंने हमें निर्देश दिया कि इस चारों बच्चों को 4 कमरे में, अलग अलग कमरे में बिठाओ और 2 क्वेश्चन लिख के दिए। हम बोले सर ओनली 2 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स? बोले यस। फर्स्ट क्वेश्चन उसका था कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आप अपना नाम लिखिए, और ये 2 मार्क्स का। और सेकेंड क्वेश्चन था 98 मार्क्स का, उसका वो क्वेश्चन था आपके कार का कौन सा पहिया पंक्चर हो गया, और दिस क्वेश्चन कैरीज 98 मार्क्स। 4 बच्चे, चारों 4 कमरे में, चारों को वही क्वेश्चन, सबों ने अपना अपना नाम लिखा, 2-2 नंबर आ गया, और चारों बच्चों ने 4 आंसर दिया। किसी ने दिया पीछे का दायां पहिया, पीछे का बायां पहिया, आगे का दायां पहिया, आगे का बायां पहिया, चारों ने 4 दिया। तो इससे पता चल गया कि बच्चे धोखा देने के लिए आए थे कि हम, तो बाद में जब उसकी सत्यता की जांच की गई तो बच्चों ने तैयारी नहीं किया, तो उसने यही सोचा कि हम क्वेश्चन देख लेंगे, बाद में एग्जाम दे देंगे या जनरल मार्किंग। तो ये हमारे निदेशक महोदय की व्यक्तिगत परख है, जो जितनी बखूबी से बच्चों को परखते हैं उतनी ही बखूबी से शिक्षकों को परखते हैं, उतनी ही बखूबी से संस्थान के संचालन पे हर जगह उनकी नजर होती है, और हर शिक्षकों को समुचित निर्देश दिया जाता है। उद्देश्य एक होता है कि हमारे संस्थान के बच्चे अच्छे करें। तो इसलिए संस्थान बहुत है, व्यावसायिक संस्थान है, जहां आप जाएं तो आपसे एक बार में आपको इतना फी जमा कर देना, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 साल के लिए करते हैं, 2 लाख से कम की बात नहीं। और ये आपके घर का संस्थान है, यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, 24 आवर्स सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब तो लॉकडाउन ने अच्छे अच्छे संस्थान की कमर तोड़ दी। कोटा में बिहार के शिक्षक, लगभग 80% शिक्षक बिहार के थे, जो अब बिहार में ही अपना अपना संस्थान खोल दिए हैं। यूपी में योगी सरकार ने वैसे शिक्षक को हायर करके यूपी में जिला जिला में संस्थान खोल दिया गया है कि आप यहीं पढ़ाइए, हमारे बच्चे कोटा नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे। तो अब समय ऐसा आ गया है कि आपको अपने आसपास के नजदीक के बेहतर संस्थान को विकल्प के रूप में ढूंढना पड़ेगा। आप उसे बेहतर विकल्प के रूप में ढूंढें कि कौन आपको बेहतर सुविधा दे सकता है। लोगों की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए, अपनी समस्या को रखें, और एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, बट यू हैव टू कीप इट ऑन प्रॉपर प्लेटफॉर्म। आप उसको सही जगह पे रखें। आपकी समस्या का समाधान जो व्यक्ति कर सकता है वहां अपनी समस्या को रखें। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रही पगुराए। तो आप जो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है वहां आप कुछ भी बोलेंगे तो वो उल्टे आपकी कमजोरी को ढाल बना करके आपको गड्ढे में ले जाएंगे। तो अगर आप अपने कैरियर के प्रति समर्पित हैं, एक अच्छा लक्ष्य लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे संस्थान, एक अच्छे संस्थान संचालक के निर्देशन में आप आगे बढ़ें। बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई। तो एक अच्छे गुरु के बगैर आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।
गुरु बहुत मिलेंगे, गुरु बन जाते हैं लेकिन होते बहुत कम है। ये जमाना व्यवसायिक है, गुरु भी व्यवसायिक है। गुरु गुड़ चेला चिन्नी, तो आप जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा और उतने ही मीठे स्वाद की अनुभूति आपको होगी। तो इसलिए आप अपने लाइफ के लिए, लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा, और त्यागिए, कुछ त्याग कीजिए, और त्याग करेंगे तभी आप पाएंगे। त्याग भी वैसे जगह कीजिए जहां आप उसको रिकवर कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कई संस्थान हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ाएं, एक साथ 600 बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहां ना तो पूछ पाएंगे ना हम उसको क्लियर कर पाएंगे। अलग से डाउट क्लियरेंस जोन होता है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी आप उस संस्थान में आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपका स्ट्रांग बेस नहीं है तो सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करें। आप वैसे संस्थान में जाएं जहां आपको फाउंडेशन से लेकर के जेनिथ तक पहुंचाया जा सके, ऊपर से नीचे तक आपको पहुंचाया जा सके। हमारे संस्थान में भी हमारे यहाँ इस वर्ष ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है कि हम वैसे बच्चों के लिए आईआईटी और नीट के लिए फाउंडेशन का क्लास आरंभ करें, टेस्ट लेकर के अच्छे बच्चों को उसमें शामिल करें और उनको लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना अमूल्य समय योगदान दें। इसमें इस संस्थान के संचालक महोदय ने भी हमें आश्वस्त किया है कि आप इसे प्रारंभ करें, उनका भी सहयोग हमको यथासंभव मिलेगा और हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। तो हमें हमारा और हमारे संस्थान का, संस्थान के संचालक का एक ही लक्ष्य है, योर सिक्योर लाइफ फर्स्ट, कि आपका लाइफ सिक्योर हो, सुनिश्चित हो। तो आप सिक्योर लाइफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अच्छे संस्थान से जुड़ें, अच्छे शिक्षक से जुड़ें, और एक बेहतर विकल्प के रूप में हमारे संस्थान विद्यासागर को भी मौका दें। लोगों के बहकावे में ना आए, जो समस्या है उसका समाधान यहाँ होगा। आप आए, आपका हृदय से स्वागत है, और हम आपके बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर लाइफ के लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करेंगे, नया रास्ता दिखाएंगे। करना आपको है, आपसे कैसे रिजल्ट निकालना है ये हमें पता है, और हम आपसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, आप हमको बेहतर रिजल्ट देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम फिर से बच्चों को, अभिभावकों को ये अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि साइंस एक +2 लेवल के लिए एक बेहतर विकल्प होता है। इसलिए अगर औसत बच्चे भी हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो उनके लिए साइंस एक विकल्प है। साइंस में अच्छा मार्क्स लाना बहुत आसान है। प्रैक्टिकल का एग्जाम है, कुछ स्कूल से मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल में 100% आ गया तो एटलीस्ट थ्योरी में 1-2 कम भी हो जाएगा तो 90+ में आप चले जाएंगे। लेकिन आर्ट में, कॉमर्स में वो बातें नहीं हैं। तो इसलिए साइंस एक बेहतर विकल्प है, और साइंस